हेलो एवरीवन। आयुर्विज्ञान द हेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको वैक्सीनेशन क्या है, इसकी कार्यप्रणाली और उसके महत्व को समझाएंगे। आज हम आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इसके अंतर्गत आता मिशन इंद्रधनुष्य के बारे में समझाएंगे और एज वाइज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है उसके बारे में भी आपको आज हम बताएंगे। वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें वैक्सीन यानी कि टीके दिए जाते हैं जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर खतरनाक संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यह बच्चों और बुजुर्ग और बड़ों को गंभीर बीमारियों से बचाने और लाखों जानें बचाने और स्वास्थ्य में सुधार लाने का एक सस्ता और असरदायक उपयोग है। हम जो वैक्सीन लगवाते हैं वो कैसे काम करती है। वैक्सीन में रोग पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया के कमज़ोर, निष्क्रिय या उनके हिस्से होते हैं जो बीमारी पैदा नहीं कर सकते। अधिकांश वैक्सीन में मृत या कमज़ोर रोगाणुओं से प्राप्त थोड़ी मात्रा में एंटीजन होता है। ये वैक्सीन्स हमारी इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करते हैं और एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स बनाते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली असली बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को पूरी तरह तैयार करती है। वैक्सीनेशन का महत्व, ये जीवन को बचाती है। पोलियो, डिप्थीरिया जैसी कई जानलेवा बीमारियों को वैक्सीन रोकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य, यह समुदाय के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करता है और बीमारियों को फैलने से रोकता है जिससे हमारी अगली पीढ़ी इस रोग से बचती है। किफ़ायती, ये गंभीर बीमारियों के इलाज से कहीं ज़्यादा सस्ती होती है। अभी कुछ नई वैक्सीन आई है जो कैंसर को भी रोक सकती है। हम वैक्सीन खास तौर पर इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं जैसे कि डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और कुछ वैक्सीन मुंह से भी पिलाई जाती है जैसे कि पोलियो। हमें इस वैक्सीन का सही उम्र पर और उसका जो नियत कोर्स है वो सभी बच्चों को देना चाहिए जिसके उसका उस रोग के सामने एंटीबॉडी बन सके और वो रोग उसे हो ना पाए। अगर बच्चे को थोड़ी सी सर्दी, खांसी या बुखार हो अब भी वैक्सीन लगवाना सुरक्षित माना जाता है। फिर भी उस टाइम आपको आपके डॉक्टर को पूछकर ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हमारे देश में इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसका लक्ष्य हर बच्चे और गर्भवती महिला को उनको देने वाली सभी वैक्सीन उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के कारण हमारे देश में बच्चों की मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक प्रमुख टीकाकरण अभियान है जिसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज देना है ताकि इंद्रधनुष के सभी रंग जीवन में आए और कोई बीमारी न हो, जिसके लिए गहन और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यह उन जिलों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है जहां वैक्सीनेशन कवरेज कम है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियान इसे और मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। इसका महत्व, यह भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका लक्ष्य संक्रामक रोगों को रोकना और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। अब हम एज वाइज यानी उम्र के मुताबिक
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्भवती महिलाओं में टिटेनियस और डिप्थीरिया की 2 वैक्सीन लगाई जाती है। अगर किसी महिला ने पहले 3 साल के अंदर ये वैक्सीन लगवाई हो तो उसे सिर्फ 1 डोज दिया जाता है। अब हम छोटे बच्चों की वैक्सीन के बारे में जानेंगे। बच्चे के जन्म समय BCG, OPV0 और हेपेटाइटिस बी नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। बच्चा जब 6 सप्ताह का होता है तब OPV1 पेंटावेलेंट, रोटावायरस, FIPV नाम की वैक्सीन लगवाई जाती है। और जब बच्चा 10 सप्ताह का होता है तब OPV पेंटावेलेंट और रोटावायरस नाम की वैक्सीन दी जाती है। बच्चा 14 सप्ताह का होता है तब OPV पेंटावेलेंट, रोटावायरस और FIPV दिए जाते हैं। जब बच्चा 9 मास का हो जाता है तब उसे MR देते हैं। बच्चे की उम्र 1.5 साल यानी कि 16 मास से 24 मास के बीच होती है तब उसे MR2 और DPT नाम की वैक्सीन देते हैं। और बच्चा जब 5 साल का होता है तब उसे DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। और बच्चा जब 10 साल और 16 साल की उम्र का होता है तो उसे टिटेनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन लगती है। अभी कुछ राज्यों में जापानीज एन्सेफेलाइटिस यानी कि JE और ECV नाम की वैक्सीन भी स्टार्ट की गई है, जो अभी कुछ राज्यों में चल रही है। इस तरह हमें हमारे सभी छोटे बच्चों को सभी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।